सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आय का चक्राकार प्रवाह। आय का चक्राकार प्रवाह जब अपन बात करते हैं, इससे पहले जैसे अपन को बात की थी राष्ट्रीय आय की मूल अवधारणाओं की, तो राष्ट्रीय आय की जब मूल अवधारणाओं की अपन बात करते हैं तो सबसे पहले हमें जिस जानकारी की आवश्यकता होती है वो होती है स्टॉक और प्रवाह की। तो स्टॉक और प्रवाह, और इसके बाद इसी वीडियो में आज हम जानने जा रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आय का चक्राकार प्रवाह। सबसे पहले मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ स्टॉक और प्रवाह के बारे में। स्टॉक क्या होता है और उसके बाद प्रवाह क्या चीज़ होती है, इनके बीच में किस प्रकार से अंतर किया जाता है। स्टॉक, जब किसी आर्थिक चर का अध्ययन एक निश्चित समय बिंदु पर किया जाता है, जब किसी आर्थिक चर का अध्ययन एक निश्चित समय बिंदु पर किया जाता है तो उसे स्टॉक कहते हैं। अर्थशास्त्री सेपिरो ने बताया कि एक स्टॉक समय के एक निर्दिष्ट बिंदु में माप मात्रा है। समय के एक निर्दिष्ट बिंदु में, निर्दिष्ट बिंदु का मतलब जैसे मान लीजिए एक वर्ष का प्रारंभ 1 अप्रैल 2019 को हो रहा है और उसका समापन 31 मार्च 2020 को हो रहा है, तो वो 1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च 2020 ये दोनों निर्दिष्ट बिंदु हैं। तो एक निर्दिष्ट बिंदु की माप मात्रा तो स्टॉक है और उस समय का अंतराल है, निर्दिष्ट काल है, वो उसका प्रवाह है। प्रवाह मतलब क्या हुआ, किसी चर का एक समय अवधि में अध्ययन करना ही प्रवाह कहलाता है। अब हमें इस राष्ट्रीय आय की मूल अवधारणाओं में स्टॉक और प्रवाह को पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि स्टॉक और प्रवाह दोनों के पढ़कर ही हम अंदाज लगा सकते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या है। तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय एक प्रकार का प्रवाह होता है। प्रवाह क्यों होता है, क्योंकि एक वर्ष की अवधि से संबंध रखता है। प्रवाह इसलिए होता है क्योंकि राष्ट्रीय आय एक वर्ष की अवधि में से संबंध रखता है, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च की जो अवधि होती है उससे संबंध रखने के कारण से ये प्रवाह होता है। अब अगले बिंदु की ओर चलें तो हम बात करेंगे आय के चक्राकार प्रवाह की। आय का चक्राकार प्रवाह है क्या चीज़? आय के चक्राकार प्रवाह की जब अपन बात करते हैं तो आय का चक्राकार प्रवाह का जो विचार है पहली बार फ्रांस के प्रकृतिवादी कृषि अर्थशास्त्री फ्रैंकाइज क्यूजने ने सन 1758 में प्रतिपादित किया। लेकिन कार्ल मार्क्स ने फ्रैंकाइज क्यूजने की आर्थिक तालिका को दोबारा प्रकाशित किया। एक देश की जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें मुख्यतया 3 चीज़ें शामिल होती हैं। परिवार, जिसे हम उपभोक्ता कहते हैं, व्यवसाय जो उत्पादक होता है, और तीसरा सरकारें। और एक देश के परिवारों और व्यावसायिक फर्मों के मध्य उत्पादक आर्थिक क्रियाओं द्वारा कमाई गई आमदनी को गुमाता रहता है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। एक देश के परिवारों और व्यावसायिक फर्मों के मध्य उत्पादक आर्थिक क्रियाओं द्वारा कमाई गई आमदनी को गुमाता रहता है, जिसे आय का चक्राकार प्रवाह कहते हैं। यानी परिवार और व्यावसायिक फर्म के मध्य जो आर्थिक क्रियाएं हुई, यानी कमाई गई जो आमदनी है वो घूमती रहती है, वही आय का चक्राकार प्रवाह कहलाता है। लेकिन अब आगे की बिंदु पे अपन आते हैं तो वो आता है आय का चक्राकार प्रवाह मॉडल। आय का चक्राकार प्रवाह मॉडल क्या चीज़ है? मॉडल, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मॉडल होता क्या है। मॉडल किसी भी जटिल वास्तविकता का सरल रूप होता है। अब आप देखिएगा कि अगर विज्ञान में मनुष्य के शरीर को
उसकी रचना को, उसकी कार्यप्रणाली को जो समझाया जाता है, तो उसके लिए मानव के शरीर को वास्तविक रूप से प्रस्तुत नहीं किया जाता। उसको समझाने के लिए, उसकी कार्यप्रणाली को, उसकी रचना को समझाने के लिए मिट्टी का या प्लास्टिक का एक प्रतिरूप बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिससे आप उसे समझ पाते हैं। तो वही मॉडल आपको आय के चक्राकार प्रवाह को समझने के लिए आपके समक्ष मॉडल प्रस्तुत किया जा रहा है। तो किसी देश की अर्थव्यवस्था के परिवारों और व्यावसायिक फर्मों की आमदनी को चक्राकार प्रवाह के मॉडल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब उसे जो प्रदर्शित किया जाता है, जिनमें मुख्यतया 4 बातों को माना जाता है। पहली बात, एक देश की जो संपूर्ण उत्पादन है वो केवल और केवल व्यावसायिक फर्में ही करती हैं। अब आपका क्वेश्चन उठेगा कि सर खेतों में भी तो उत्पादन होता है, कि सर और भी कहीं जैसे उत्पादन हो सकता है, एक आदमी किचन गार्डन में भी सब्जियां उगाता है। नहीं, हम आय के चक्राकार प्रवाह की जब बात करते हैं तो हम लोगों को ये माना जाता है कि व्यावसायिक फर्में ही उत्पादन करती है। दूसरी बात यह है कि व्यावसायिक फर्में अपना संपूर्ण उत्पादन बेच देती है, अर्थात बिना बेचा उत्पादन या कच्चा माल नहीं रखती है। तीसरी बात अगर करें कि सरकार तो है, उस देश में सरकार तो है, लेकिन सरकार न तो कर लेती है और न ही किसी प्रकार का अनुदान देती है। कोई भी सरकार अगर कर लेती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसे अनुदान दे, लेकिन यहाँ की सरकार न तो कर लेती है और न ही अनुदान देती है। और फोर्थ पॉइंट जो है वो ये है कि इस देश की अर्थव्यवस्था बंद है, अर्थात विदेशों से आयात और निर्यात नहीं होता। अब यहाँ पर अगली बात जब अपन के सामने आती है, हमारे सामने, कि अर्थव्यवस्था में कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था होती हैं, तो अपन एक ये मानते हैं कि 2 प्रकार की होती है, एक खुली और एक बंद। खुली अर्थव्यवस्था अगर होती तो 5 प्रकार के 5 तत्व होते। यानी अपन बंद अर्थव्यवस्था में जैसे अपने पास 2 ही चीज़ें हैं, या तो व्यापार, या तो उपभोक्ता है और या उत्पादक है। लेकिन अगर खुली अर्थव्यवस्था है तो 5 क्षेत्र उपलब्ध होंगे। पहला क्षेत्र परिवार, दूसरा क्षेत्र व्यावसायिक फर्म, तीसरा क्षेत्र पूंजी बाजार, चौथा क्षेत्र सरकार और 5वां क्षेत्र शेष विश्व। अर्थात जब देश में विदेशों से आयात निर्यात होता है तो वो खुली अर्थव्यवस्था है, और आयात निर्यात नहीं होता तो वो बंद अर्थव्यवस्था होती है। लेकिन यहाँ जो हम लोग आय के चक्राकार प्रवाह को पढ़ने जा रहे हैं, आय का चक्राकार प्रवाह अगर आप देखेंगे, विस्तृत इस अध्ययन करेंगे तो कई क्षेत्र होते हैं, परंतु यहाँ पर हम सिर्फ 2 क्षेत्र, द्विक्षेत्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का अध्ययन करेंगे। तो उस 2 क्षेत्र यहाँ पर कौन कौन से हैं? पहला क्षेत्र है परिवार क्षेत्र और दूसरा क्षेत्र है व्यावसायिक क्षेत्र। तो 2 क्षेत्र में प्रथम क्षेत्र परिवार क्षेत्र और दूसरा क्षेत्र व्यावसायिक क्षेत्र। अब परिवार क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? परिवार क्षेत्र वह क्षेत्र है जो उत्पादन के साधन जैसे श्रम, पूंजी, भूमि, उद्यमी का स्वामी है। और ये क्या करता है? केवल व्यावसायिक फर्मों द्वारा किए गए उत्पादन का ही उपभोग करता है। और उसके बाद अगला जो क्षेत्र है वो व्यावसायिक क्षेत्र है। व्यावसायिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जो परिवार से उत्पादन के साधनों की सहायता से, यानी पूंजी, भूमि, श्रम, उद्यमी की सहायता लेकर उत्पादन करता है और उपभोग करने के लिए वापस परिवार क्षेत्र को ही बेच देता है। यानी ये दोनों एक दूसरे पर ही निर्भर हैं। अगर व्यावसायिक क्षेत्र को उत्पादन करना है तो वो परिवार क्षेत्र से श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यमी लेगा, और अगर व्यावसायिक क्षेत्र उत्पादन करेगा तो उस उत्पादन को परिवार क्षेत्र को बेच देगा। यूलर की एक फोरम थी, यूलर ने अपनी एक थ्योरम दी है, अपनी एक विचारधारा रखी है। उस विचारधारा के अनुसार व्यावसायिक क्षेत्र अपने पास कुछ भी नहीं रखता है। व्यावसायिक क्षेत्र के पास जो भी होता है वो परिवार क्षेत्र में वापस दे देता है। जैसे
उसके पास जो भूमि परिवार क्षेत्र से आती है उसे वो भूमि को किराया लगान के रूप में वापस कर देता है। पूंजी जो व्यावसायिक क्षेत्र के पास आती है उस पूंजी को वो ब्याज के रूप में भुगतान कर देता है। श्रम जो आता है उसे भुगतान वेजेज के रूप में यानी उसको उसकी मजदूरी के रूप में भुगतान कर देता है। उद्यमी को उसके बाकी जो लाभ बच रहा है उसे लाभ के रूप में वापस दे देता है। वो अपने पास कुछ भी नहीं रखता। ये यूलर की एक थ्योरम है। एक देश में उत्पादन के साधन परिवार से व्यावसायिक फर्मों की ओर जाते हैं और उसके बदले में मुद्रा का भुगतान प्रतिफलों के रूप में किया जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। फिर परिवार क्षेत्र जो व्यावसायिक क्षेत्रों से भुगतान प्राप्त करते हैं उसे दोबारा वस्तुओं और सेवाओं की ओर व्यय कर देते हैं। परिवार मुद्रा देकर व्यावसायिक फर्मों से उपभोग हेतु वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त करता है और परिवार का व्यय व्यावसायिक फर्मों की आय होती है और व्यावसायिक फर्मों का व्यय परिवार की आय होती है। अब अगली बात अपन करते हैं तो परिवार और व्यावसायिक फर्मों के मध्य दो प्रकार का प्रवाह होता है। एक होता है वास्तविक प्रवाह और दूसरा होता है मौद्रिक प्रवाह। वास्तविक प्रवाह क्या है? उत्पादन के साधनों का परिवार से व्यावसायिक फर्मों की ओर और वस्तुओं और सेवाओं का व्यावसायिक फर्मों से परिवार की ओर। यानी जब उत्पादन के साधन भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी परिवार क्षेत्र किसे देता है? परिवार क्षेत्र इन सभी चीज़ों को उद्यमी को देता है और उद्यमी वस्तुओं और सेवाओं को परिवार को देता है। ये सब में मुद्रा का कहीं भी प्रवाह नहीं होता, इसलिए ये प्रवाह वास्तविक प्रवाह होता है। परंतु जब व्यावसायिक फर्मों से साधन का भुगतान परिवार को मिलता है और परिवार से उपभोग व्यय के रूप में व्यावसायिक फर्मों की ओर प्रवाह होता है तो वो प्रवाह मौद्रिक प्रवाह होता है। इसी प्रकार अगर अपन आगे चलें तो आप इस डायग्राम को देख रहे होंगे। इसमें एक तरफ हाउस होल्ड लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है परिवार क्षेत्र और एक तरफ बिजनेस फर्म होता लिखा हुआ है जिसका मतलब है आपका उत्पादन क्षेत्र। सबसे पहले परिवार क्षेत्र लेबर यानी श्रम, लैंड यानी भूमि, कैपिटल यानी पूंजी और एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी ये बिजनेस फर्म को देता है। बिजनेस फर्म इसे इनके बदले में वेजेज, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट यानी लेबर यानी श्रम को मजदूरी दे दी, लैंड यानी भूमि को रेंट यानी किराया दे दिया, लगान दे दिया, कैपिटल को यानी पूंजी को ब्याज दे दिया और एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी को प्रॉफिट दे दिया। जब परिवार क्षेत्र ने बिजनेस फर्म को ये सारी चीज़ें दी तो बिजनेस फर्म को इनको ये चारों चीज़ें वापस कर दी। अब आगे क्या होगा? परिवार क्षेत्र को अपने खर्चों के लिए पैसा बिजनेस फर्म को देगा और बिजनेस फर्म इन्हें क्या दे देगा? गुड्स और सर्विस यानी जो उत्पादन करेगी वो इन्हें वापस दे देगी। अब अगली जो बात देखने को आपको मिलेगी वो अगली बात क्या है? अब उस पर गौर कीजिए। अगली बात पे जब आप गौर करोगे तो उसमें आप इस चीज़ में ध्यान दीजिएगा, इसी डायग्राम पे मैं रुका हुआ हूँ कि वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन व क्रय विक्रय की राशियाँ बराबर होती हैं जो देश के समस्त उत्पादकों को मिलने वाली उतनी ही राशि होती है जो उत्पादकों द्वारा खर्च की जाती है। यानी जितना उत्पादक ने खर्च किया उतनी ही परिवार की आय हुई और उतनी ही परिवार ने खर्च कर दी। अब इस मॉडल को देखने से एक चीज़ और स्पष्ट होगी कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र का जो प्रवाह है वो विपरीत क्षेत्र में होता है, यानी विपरीत दिशा में होता है। वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह जिस दिशा में होता है उसकी विपरीत दिशा में मुद्रा का प्रवाह होता है। जिस दिशा में वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह हो रहा है उसके विपरीत दिशा में मुद्रा का प्रवाह हो रहा है। उत्पादन के साधनों का बहाव जिस दिशा में हो रहा है उसके विपरीत दिशा में साधनों के प्रतिफल के लिए मुद्रा का प्रवाह होता है। अब अगली बात अगर आप समझें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस आय के चक्राकार प्रवाह का मतलब यही है कि जो उत्पादक क्षेत्र है और
परिवार क्षेत्र हैं उनके बीच आय का एक दूसरे पर आत्मनिर्भरता होती है और एक की आय दूसरे का खर्च और दूसरे की आय पहले का खर्च। इस प्रकार से ये आय के चक्राकार प्रवाह में परिवार और उत्पादक क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। आपके कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं उसके लिए मैं आपका इंतज़ार करूंगा। आप मुझे कभी भी इससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं और साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं और ताकि नए नए वीडियोस आपको सुनने को मिले। बहुत ही साधारण भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, आप लोग समझे भी और हमें प्रोत्साहित भी करें। धन्यवाद।